नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर। वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं गेहूं की खेती के बारे में। गेहूं की खेती की शुरुआत से लेकर अंत तक और गेहूं की खेती से अपने को लगभग 80 से लेकर 85 कुंटल उत्पादन प्रति हेक्टेयर किस प्रकार से लेवें, उसका अपन इसके वीडियो के अंदर डिटेल से जानकारी लेंगे। वीडियो के अंदर मुख्य टॉपिक रहेंगे हमारे खेत की तैयारी कैसे करनी है, बेसल डोज में कौन कौन से खाद डालने हैं, गेहूं की टॉप वैरायटी उत्पादन देने वाली वैरायटी कौन कौन सी है, फिर अपने बीजोपचार कैसे करना है, बीज दर क्या लेना है, ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर अपन इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो आपका जो गेहूं का उत्पादन होने वाला है उसको 2 गुना करने वाला वीडियो है, तो इसको आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गेहूँ की खेती में किसान भाइयों 2 तरह से होती हैं खेती। एक तो जो अपने घर से जो बीज होता है, जो पिछले साल अपनी फसल रहती है उस फसल का जो बीज रहता है, एक तो अपन उसकी बुआई करते हैं और एक अपन मार्केट से लाते हैं। तो बहुत सारे किसान भाइयों के मन के अंदर ये डाउट आता है कि जो घर से जो अपन बीज यूज लेते हैं, क्या वो भी अच्छा उत्पादन दे सकता है। तो बिल्कुल किसान भाइयों, अगर आपने पिछले साल मार्केट से थैली ली है, खरीदी है, अच्छी कंपनी का बीज लिया है, तो उसकी जो पैदावार है उसको अपन इस बीज के अंदर वापस यूज ले सकते हैं। लेकिन अपने को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली कौन सी चीज़ है? पहली है कि अपने जो सामान्य जो अपन मार्केट से बीज लेके आते हैं वो बीज दर रखते हैं अपन लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़, मतलब कि 2 बीघा के अंदर 40 किलो 20 किलोग्राम बीघा के हिसाब से। लेकिन जो अपन घर का बीज इस्तेमाल करेंगे वो अपन लेंगे इसके अंदर 5 किलो एक्स्ट्रा पर बीघा, मतलब 25 किलोग्राम बीघा के हिसाब से अपने को ये बीज दर लेनी है। दूसरी चीज़ है अपने को उस जो घर की जो पैदावार है उसको अपने को ग्रेडिंग करनी है, उसको छलनी की सहायता से छानना है। जो कमज़ोर बीज हैं, पिचके हुए हैं, उनको आप अलग कर दो। एकदम ताज़े ताज़े जो गोल बड़े दाने रहते हैं उनको ही बीज के लिए उपयोग करना है। बीज दर ज़्यादा लेनी है और करना है अपने को उसका बीजोपचार। बीजोपचार कैसे? बीजोपचार 2 चीज़ें अपने को यूज लेनी है। पहली है एक कीटनाशक। कीटनाशक क्यों? क्योंकि जैसा ये आप खेत देख रहे हैं, खेत के अंदर अभी पिछली फसल के अवशेष हैं, चारा रहता है, खरपतवार रहता है। उनको अपन जब कल्टीवेट करते हैं खेत को, तो वो उसके अंदर सड़ गल जाता है और पूरी प्रकार से सड़ गल अगर नहीं जाता है तो उसके अंदर दीमक और सफ़ेद लट का प्रकोप बढ़ जाता है, जो फाइनली होता ही है लगभग हर गेहूं के खेत में। तो बीजोपचार के अंदर अपने को लेंगे एक कीटनाशक, क्योंकि अपने को सफ़ेद लट और दीमक से बचाना है अपनी गेहूं की फसल को। और दूसरा लेना है अपने को फंगीसाइड। जो खेत के अंदर फंगस रहती हैं, फंगस से क्या बीज का अपन जो बीज बोएंगे उसका अंकुरण तो हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे कि वो बीज जो ऐसी लाइनें रहती हैं गेहूं की, अपन कतारों में बोते हैं, वो कतारें की कतारें अपने को सूखी हुई मिलती हैं। अपने को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या कारण से हो रहा है। तो उसका जो कारण रहता है वो रहती है फंगस। तो अपने को एक लेना है कीटनाशक, एक लेना है फंगीसाइड। कीटनाशक में आप ले सकते हैं क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी, या फिर आप थायोमिथोक्साम ले सकते हैं। कोई सा भी अच्छा सा कीटनाशक लेना है अपने को। गाउचो आता है एक बायर कंपनी का, वो ले सकते हैं। दूसरी चीज़ अपने को लेनी है फंगीसाइड। फंगीसाइड में आप बामिस्टिन नाम का जो आता है उसके अंदर टेक्निकल आता है कार्बेंडाजिम, वो अपने को फंगीसाइड के तौर पे लेना है। बीजोपचार करना कैसे हैं? तो अपने को जो बीज लेके आते हैं मार्केट से, या फिर अपना घर का जो बीज अपन ने ग्रेडिंग करके तैयार कर लिया है, जैसे अपने को सोविंग करनी है कल, तो अपने को एक दिन पहले ही तिरपाल बिछाना है शाम के समय, और गेहूं का जो भी अपनी मात्रा है ले रहे हैं उसको उस तिरपाल के ऊपर खाली कर देना है। खाली करने के बाद पहली चीज़ है अपने जो फंगीसाइड। फंगीसाइड का जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको आप थैली खोल के रख लो। दूसरी चीज़ आती है अपने कीटनाशक। तो पहले अपन कीटनाशक उसके अंदर बीजोपचार करेंगे। कीटनाशक आता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म को जितनी मात्रा में पानी चाहिए उतना पानी में मिला लेना है, मिक्स कर देना है। फिर फुहारे की सहायता से उसके ऊपर जो अपन ने गेहूँ फैलाया है उस गेहूँ के ऊपर उसका स्प्रे कर दो। वो कीटनाशक बीज के चारों तरफ चिपक जाएगा, बीज गीला हो जाएगा। फिर पाउडर फॉर्म में आएगा अपने फंगीसाइड। फंगीसाइड की थैली को फाड़ के और जो पाउडर रहता है उसको उसके ऊपर बिखेर दो, अच्छे से मिक्स कर दो और सूखने दो। ये आपका हो गया बीज बुआई के लिए तैयार। अब अपन खेत की तैयारी की बात करें तो खेत को अपने को अच्छी प्रकार से मुलायम बनाना है। चाहे जैसी कंडीशन में हो आपका खेत,
आपको लगभग 2 बार चोक करना है कल्टीवेटर से, एक बार यूँ एक बार यूँ, और फिर इसके अंदर आपको रोटावेटर चलाना है। रोटावेटर चलाने के बाद उसके ऊपर जो कल्टीवेटर रहता है वहाँ उसकी सहायता से उसके पीछे आप पाटा लगा दो और खेत को दबा दो, ताकि जो नमी है वो नमी उड़े ना, खेत की नमी उसके अंदर स्टोरेज रहे। फिर अपना खेत जो है बुआई के लिए तैयार है। अब बहुत सारे किसान भाई सूखे खेत के अंदर भी गेहूं की बुआई करते हैं और खेत के अंदर पलेवा करके भी करते हैं। तो जो मैंने बताई है वो सूखे खेत के अंदर हमने पलेवा किया था। पलेवा करने के बाद ये जो आप देख सकते हैं ये पलेवा करने के बाद की कंडीशन है। अब इसके अंदर कल्टीवेटर चलेगा और जैसे ही उचित उसके अंदर नमी आएगी हम इसके अंदर सोविंग करेंगे। तो सूखे खेत में भी सोविंग करने का कोई नुकसान नहीं है, केवल एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि सूखे खेत में अगर अपन गेहूं की सोविंग करते हैं तो सोविंग करने के बाद जो पानी चलाते हैं तो उसकी अपने को मात्रा कम रखनी पड़ती है। अधिक तेज़ गति से पानी जाने पर बीज के ऊपर एक्स्ट्रा जो मिट्टी रहती है उसकी लेयर बढ़ जाती है, उस वजह से बहुत सारे बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा फ़र्क रहता है कि सूखे खेत में अगर अपन पलेवा कर दिया, फिर वो अगर अपन गेहूं की बुआई करते हैं तो अपने जो खरपतवार रहते हैं वो सारे उस पलेवा की जो समय सिंचाई करते हैं उसमें वो खरपतवार उग जाते हैं। फिर जब अपन कल्टीवेट करके सोविंग करते हैं तो सीडल भी खेत के अंदर चलती हैं, तो उस समय वो सारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। जबकि जो सूखे खेत में अगर अपन सोविंग करके और फिर पानी चलाते हैं तो उस समय वो सारे खरपतवार अपनी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उन खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए अपने को एक्स्ट्रा कल्चर ऑफ पेस्टिसाइड करनी पड़ती है। तो ये फ़र्क हो गया आपने। तो सही विधि यह है कि आप पलेवा कर दो, फिर खेत तैयार करके उसमें बुआई कर दो। बुआई के लिए अब मैं किसान भाइयों बात करूंगा कि अपन बीज कौन सा लें। तो किसान भाइयों मैंने एक चीज़ पहले ही बताई कि घर का बीज भी सही रहता है, बहुत उसके अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता प्रोडक्शन में। फिर मैं बात करूंगा लगभग 2 वैरायटी गवर्नमेंट वैरायटी का नाम बताऊंगा और 2 वैरायटी अपनी प्राइवेट कंपनियों का, जो पिछले साल 17 कुंटल प्रति बीघा 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जिन्होंने उत्पादन दिया है। पहली गवर्नमेंट वैरायटी है DBW 303। यह वैरायटी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा या फिर गेहूं का जो रिसर्च सेंटर रहता है गवर्नमेंट का, वहां तैयार की गई वैरायटी है। इसका उत्पादन काफ़ी शानदार है, लगभग 150 से 160 दिन में पककर तैयार होती हैं। इसकी हाइट मीडियम रहती है, बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं रहती, तो हवा चलने से भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंत के समय इसकी जो बालियां हैं वो भी एकदम सूखती नहीं है। तो बीज जो उस समय एक समस्या आती है कि कटाई से पहले ही दाने खेत में नीचे गिरने लग जाते हैं, तो वो समस्या भी इसमें नहीं आती है। DBW 303 ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। फिर अपन प्राइवेट कंपनी की बात करें तो एक है श्रीराम सुपर 303। ये वैरायटी निजी कंपनी की वैरायटियों में सबसे ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है। पूरे ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा किसानों की पसंद की जाने वाली वैरायटी है श्रीराम सुपर 303। श्रीराम सुपर 111 है या फिर श्रीराम सुपर 5 SR05। ये तीनों वैरायटियाँ हैं जो प्राइवेट कंपनी की सबसे अच्छी वैरायटियाँ मानी जाती हैं। सिजेंटा कंपनी की SW25 ये वैरायटी भी पिछले 1-2 सालों में काफ़ी इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। एक वैरायटी है अपनी अजीत 149, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। ये भी श्रीराम सुपर 5 SR05 को टक्कर देने वाली वैरायटी मानी जाती है। तो किसान भाइयों ये हो गया अपने बीज सिलेक्शन कौन सा कंपनी का करना है। इनमें से कोई सी भी वैरायटी आप लगाओ, या इनके अलावा भी जो आपके एरिया के अंदर कोई अच्छी वैरायटी उत्पादन दे रही है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब बात अपने खेत की तैयारी की हो गई, बीज का सिलेक्शन कर लिया। अब बुआई के समय एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है बेसल डोज में अपने को कौन सा खाद डालना है। तो बेसल डोज में अपने को मैं आपको 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा। 1 एकड़ मतलब 2 बीघा के हिसाब से। तो लगभग अपने को 1 बैग लेना है DAP का। 1 बैग DAP अगर ना मिले तो 2 बैग लेने हैं अपने को सिंगल सुपर फास्फेट। अगर 1 बैग DAP ना मिले तो अपने को 2 बैग लेने सिंगल सुपर फास्फेट, या फिर सिंगल सुपर फास्फेट भी ना मिले तो 1 बैग अपने को ले सकते हैं TSP का ट्रिपल सुपर फास्फेट। उसको क्या करना है, सूखे हुआ जो अपना खेत पड़ा है बिना बीज का उसके अंदर सीडल की सहायता से उसकी बुआई कर देनी है 1 दिन पहले। फिर जब दूसरे दिन अपने को गेहूं की बुआई करनी है उस समय अपने को गेहूं के साथ मिलाना है लगभग 20 किलोग्राम अपने को म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है, 5 किलोग्राम अपने को जिंक सल्फेट लेना है, और अपना जो गेहूं का बीज है उन सबको ऐड करके मिक्स करके अपने को बुआई करनी है। और बीज अपने को उपचारित किया हुआ ही
काम में लेना है, चाहे मार्केट से ला रहे हो या घर का बीज, अपने को बीज उपचारित करके ही काम में लेना है। तो ये हो गई अपने सोविंग की बात हो गई। अपने सोविंग करने के बाद अगर आपकी जैसे जिस प्रकार से पानी की व्यवस्था हो उस प्रकार से अपने को क्यारे द्वारे बनाने हैं। फिर अब उसके लगभग जब आप पहली सिंचाई करोगे उसके 30 से लेकर 35 दिन बाद इसके अंदर खरपतवार अच्छी साइज में हो जाएंगे, तो उस समय अपने को खरपतवार नियंत्रण के लिए दवाइयाँ छिड़काव करना है खरपतवार नाशकों का। उसके बारे में आगे अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आपने गेहूं की बिजाई कर दी, इस प्रकार आपने अच्छी किस्मों का सिलेक्शन कर लिया, खेत की तैयारी अच्छे से कर ली, तो आपका ये उत्पादन 17 से 18 बोरी प्रति बीघा और 36 से 37 बोरी क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। किसान भाइयों, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।